ऑल, मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। कल हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनफैक्ट कल हमने स्टार्ट किया विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि है एक इनकम फर्म के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म को मिलता है। किससे मिलता है? पार्टनर्स से मिलता है। कौन से पार्टनर्स से? जो फर्म से पैसे विदड्रॉ करते हैं, तो फर्म उनको इंटरेस्ट चार्ज करती है कि आपने फर्म के पैसे यूज किए तो अब इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इस पे हमने कल ही डिस्कस किया कि एग्जाम्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीजें। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो साल में एक ही बार देती है फर्म पार्टनर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर, इसीलिए कैलकुलेशंस थोड़े से इजी है। पर ड्राइंग्स अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी कभी फिक्स होती है, कभी अचानक से पार्टनर को जरूरत पड़ सकती है तो बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो इसीलिए ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट होता है थोड़ा सा कैलकुलेशंस उसके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए एग्जाम्स में इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो कल हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिलेटेड 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है, पहला टाइप है प्रॉब्लम का, डिफरेंट अमाउंट्स विदड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी ड्राइंग्स के अमाउंट भी अलग है और इंटरवल्स भी अलग अलग है। इस पे हमने कल एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, आपको होमवर्क में भी दिया एक एग्जाम्पल। अब आज हम देखेंगे सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विदड्रॉन एट सेम इंटरवल्स, यानी ड्राइंग्स का अमाउंट भी एक है और इंटरवल्स भी सेम है। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेशंस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर महीने ड्राइंग्स है या फिर हर क्वार्टर में ड्राइंग्स है, तो इसीलिए कैलकुलेशंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आज हम देखेंगे ये मेथड। तो देखो एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे नोटेड है। तो एग्जाम्पल में एज यूजुअल पूजा बेचारी को रोज ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है, तो पूजा विड्रू ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये पढ़ के आपको समझ में आ गया कि ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है जहां पे सेम अमाउंट हर महीने निकाली जा रही है। और कब निकाली जा रही है? बिगिनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताती हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। कैलकुलेट IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम लिख दूंगी यहाँ पे आगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ? क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स में 3 टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और इन द मिड ऑफ एवरी मंथ या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीनों के लिए अलग अलग मेथड्स है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो इसमें हर महीने ड्राइंग्स हो रही है। तो हमने कल देखा था कि 2 मेथड्स होते हैं, एक बेसिक मेथड और एक टोटल प्रोडक्ट मेथड। अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो उसमें बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कल का एग्जांपल आप देख लो, वहां पे हमने फॉर्मूला लगाया था ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो ये फॉर्मूला एवरी मंथ लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिक मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम जाएंगे टोटल प्रोडक्ट मेथड से। तो उसके लिए हम बना लेंगे एक टेबल, जहां पे पहले कॉलम में आ जाएगा डेट ऑफ ड्राइंग्स, यानी कौन से दिन पे ड्राइंग्स हुए थे। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, ऐसे सब फर्स्ट आ जाएंगे। फिर कितना है? 1000 एवरी मंथ। तो यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट आ जाएगा। हमारा टोटल प्रोडक्ट मेथड का जो टेबल था कल का, याद करो, उसमें क्या था? ड्राइंग्स का कॉलम था, टाइम पीरियड का कॉलम था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड कॉलम आता था प्रोडक्ट का कॉलम। तो वैसे ही यहाँ पे ड्राइंग्स का कॉलम है, टाइम पीरियड का कॉलम है और प्रोडक्ट का कॉलम है। यहाँ पे एक सिर्फ हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे डेट लिख दिया ड्राइंग्स का। तो डेट लिख दिया ड्राइंग्स का, हर महीने की ड्राइंग्स लिख ली, ये आ गई हमारी टोटल ड्राइंग्स। और अब टाइम पीरियड लिखेंगे। तो देखो ये पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को हुई। तो अब कितने महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अप्रैल पूरा महीना यूज किया उस पैसों को, तो अप्रैल महीने का इंटरेस्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने उन पैसों को यूज किया है पार्टनर ने। तो इसीलिए 12 महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड में क्या आ जाएगा? 12। अब दूसरी ड्राइंग हुई 1 मई को, तो अप्रैल का मंथ तो चले गया, अब मई का पूरा महीना यूज हुआ, तो कितना टाइम पीरियड आ जाएगा? 11।
देन जून 1 को जो उसके लिए टाइम पीरियड आ जाएगा 10। तो ऐसे करते करते 1 मार्च को जो ड्राइंग्स हुए वो सिर्फ लास्ट का एक ही महीना यूज हुए, तो उस पर इंटरेस्ट भी सिर्फ एक ही महीने का देना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम पीरियड में आ जाएगा 1। अब टोटल प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, लास्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे 1000 इंटू 12, यहाँ पे आ गया 12,000, 1000 इंटू 11, यहाँ पे आ गया 11,000, 1000 इंटू 10, यहाँ पे आ गया 10,000। तो ऐसे करके ये हमने निकाल लिया टोटल प्रोडक्ट। अब हमारा फॉर्मूला क्या है टोटल प्रोडक्ट मेथड का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये याद रखना था आपको। टोटल प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, पीरियड टाइम पीरियड कौन सा लेना है फॉर्मूला में, 1/12। ओके, तो प्रोडक्ट मेथड से अगर हम जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल गया, रेट क्वेश्चन से मिल गया 1/12, तो ये आ गया 650। अब देखो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एट सिमिलर इंटरवल्स, वो या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा इंटरवल्स, या तो मिड ऑफ द मंथ, या फिर एंड ऑफ द मंथ। तो ये प्रॉब्लम क्या है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड फॉर बिगिनिंग ऑफ मंथ। शॉर्टकट क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स देखो हर महीने 1,000 थी, तो 12 महीने के लिए 12,000। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100, रेट अपने पास क्वेश्चन से आ गया 10/100 इंटू टाइम पीरियड, यहाँ पे लिख देंगे 6.5/12। तो यहाँ पे देखो आंसर सेम आ रहा है, जो हमने प्रोडक्ट मेथड से आंसर किया वो भी 650 है और इसका भी आंसर 650 है। तो ये 6.5 कैसे आया मैम, तो ये 6.5 ऐसे आया, ये जो टाइम पीरियड का फर्स्ट मंथ है और जो लास्ट मंथ है उनका एवरेज किया। फर्स्ट मंथ कितना है 12, लास्ट मंथ कितना है 1, तो इनका एवरेज किया, ये आ गया 13/2, ये आ गया 6.5। तो ये जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए आएगा क्वेश्चन, तो शॉर्टकट क्या यूज करना है, टोटल ड्रॉइंग्स है, टोटल प्रोडक्ट नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5। ये याद रखना है, लर्न कर देना है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए आता है तो 6.5/12, तो आंसर आपको वही मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ऐसे और फॉर्मूलाज आने वाले हैं। मिड ऑफ द मंथ के लिए अलग शॉर्टकट फॉर्मूला है, एंड ऑफ द मंथ के लिए अलग शॉर्टकट फॉर्मूला है, फिर अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो वहां पे अलग है। तो इसीलिए ये आपको लर्न करना है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो शॉर्टकट फॉर्मूला में यहाँ पे आ जाएगा टोटल ड्रॉइंग्स, जो हमने यहाँ से उठाया 12,000। टोटल प्रोडक्ट मेथड में यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, और शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे आएगा टोटल ड्रॉइंग्स। अगर गलती से आपने यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ले लिया तो आंसर कंप्लीटली अलग आ जाएगा। तो इसीलिए ये आपको अच्छे से ये फॉर्मूला लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जहां पे ड्रॉइंग्स तो सेम है एवरी मंथ 1000, लेकिन कब हो रही है, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो रही है फॉर 12 मंथ्स। तो देखो यहाँ पे टेबल वही है, एग्जैक्टली वैसा ही टेबल है। क्या बदलेगा, डेट बदलेगा। ऑब्वियसली देखो पहले था 1 अप्रैल, अब ड्राइंग कब हो रही है 30 अप्रैल को, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे सबके लास्ट डेट्स आ जाएंगे, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड सो ऑन। फिर ड्राइंग्स तो यहाँ पे सेम ही है अपना क्वेश्चन में, तो 1000 एवरी मंथ, एंड यहाँ पे टाइम पीरियड फिर से बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि कब हुआ है पहला ड्राइंग हुआ है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हुआ है, तो अप्रैल के मंथ में तो वो पैसे यूज नहीं किए, तो उस महीने का इंटरेस्ट क्यों देना है फर्म को, तो कब से इंटरेस्ट देंगे 1 मई से। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट देंगे। तो कितने महीने हो जाते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 मंथ्स। सिमिलरली यहाँ पे कब ड्राइंग्स हुआ है 31 मई को, तो अब अप्रैल के महीने में वो पैसे यूज नहीं किए, ये जो 1000 है। मई के महीने में वो पैसे यूज नहीं किए, सीधा कब निकाले पैसे 31 मई। तो इसीलिए 2 महीने यूज नहीं किए, बचे हुए 10 महीने यूज किए। तो इंटरेस्ट कितने महीनों का देंगे, 10 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हम टाइम पीरियड लिख लेंगे 11, 10, 9, 8, 7, 6, और अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे ड्राइंग्स इनटू
टाइम पीरियड, तो 1000 इंटू 11 विल गिव अस 11,000, 1000 इंटू 10 विल गिव अस 10,000। तो ऐसे करके हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो देखो टोटल प्रोडक्ट बदल गया क्योंकि अब ड्राइंग्स हो रही है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहले था 78,000, अब आ गया वो 66,000। अब हमारा फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड का? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। दिस 1 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में हमेशा याद रखना है टाइम पीरियड कितना आएगा 1, तो 1/12। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हम लेंगे यहाँ से 66,000, रेट वही है 10/100 और यहाँ पे 1/12, तो आंसर आ गया 550। अब देखते हैं इस मेथड का शॉर्टकट क्या है। हमने इसके पहले देखा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब ड्राइंग्स होते हैं तो शॉर्टकट क्या है। अब देखते हैं एंड में जब ड्राइंग्स होते हैं तो शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट में आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स जो कि है 12,000 इंटू रेट बाय 100 जो कि है 10% इंटू पहले था 6.5 अब है 5.5। कैसे निकालेंगे 5.5? फर्स्ट मंथ का टाइम पीरियड एंड लास्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड उसका एवरेज। तो फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड क्या है 11 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग्स का टाइम पीरियड क्या है 0। क्यों 0 आया यहाँ पे? क्योंकि ड्राइंग्स कब हुई है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ये तो इंटरेस्ट क्यों देंगे? क्योंकि लास्ट डे पे ड्राइंग्स की है तो उसका इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 5.5। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इस शॉर्टकट मेथड में 5.5। तो क्या आंसर सेम आ रहा है? हाँ, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। 6.5 कैसे किया था? यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 1 था। 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करके आया था 6.5। अब आ गया 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 5.5। तो यहाँ पे ये टोटल ड्राइंग्स आपको याद रखना है, गलती से भी टोटल प्रोडक्ट मत लेना, यहाँ पे आंसर पूरा बदल जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम जहाँ पे अगेन ड्राइंग्स मंथली है 1000 रुपीज पर मंथ है, लेकिन इन द मिड ऑफ एवरी मंथ हर महीने के बीच में है। तो फिर से वही 12 महीने के लिए ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो यहाँ पे अगेन डेट्स लिख लेंगे। अब क्या आ जाएगी डेट्स 15 आ जाएगी हर महीने की। आगे ड्राइंग्स लिख लेंगे एवरी मंथ कितना है 1000। अब देखो पहले महीने के लिए ड्राइंग्स कब किए 15 अप्रैल को, तो आधा महीना ही यूज किया अप्रैल का और बचे हुए 11 महीने तो पूरे यूज किया वो पैसे। तो इसीलिए टोटल टाइम पीरियड कितना यूज किया उन पैसों को 11.5 मंथ्स। सिमिलरली जब 15 मई को ड्राइंग्स किए तो अप्रैल का महीना पैसा यूज नहीं किया, मई का भी आधा ही महीना यूज किया और बचे हुए आगे के 10 महीने पूरे यूज किए। तो इसीलिए क्या आ गया 10.5। तो ऐसे करते करते मार्च में कब ड्राइंग्स हुए 15 मार्च। तो इसीलिए मार्च में कितने टाइम के लिए यूज हुआ? सिर्फ आधे महीने के लिए। तो इसीलिए टाइम पीरियड में क्या आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5। प्रोडक्ट निकाल लेंगे सिमिलर वे से ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट हमको मिल गया 72,000। अब वो हम फॉर्मूला में लगाएंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो अब 72,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। 1/12 यहाँ पे टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी 1/12। अब आ गया आंसर इसका 600। अब फिर से इसका भी शॉर्टकट, अगर मिडल ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स हुए हैं, सिमिलर अमाउंट हुआ है, एवरी मंथ हुआ है, लेकिन महीने के बीच में हुआ है, इंटरवल्स भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो उस केस में शॉर्टकट है टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स है हमारे पास 12,000 इंटू रेट बाय 100। रेट है अपने पास 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। अब ये 6 कैसे आया? फर्स्ट जो टाइम पीरियड है और लास्ट जो टाइम पीरियड है उसका एवरेज। तो फर्स्ट टाइम पीरियड इज 11.5, लास्ट टाइम पीरियड इज 0.5 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड में यूज करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12। तो आ गया अपने पास 600। अगेन आंसर सेम है, हाँ सेम है, तभी
फॉर्मूला बरोबर लगाया है। अगर सेम आंसर है तभी दैट इज द कंक्लूजन कि हमने राइट फॉर्मूलाज यूज किए हैं। तो आज हमने देखा कि अगर सिमिलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है एट सिमिलर इंटरवल्स तो उसके लिए 3 तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है बेसिक मेथड या फिर सिंपल मेथड, जिसमें फॉर्मूला है ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स एवरी मंथ है तो एवरी मंथ के लिए टाइम पीरियड बदल जाएगा, तो 12 टाइम्स ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कौन सा मेथड यूज किया? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हर महीने का ड्राइंग्स लिख लेंगे, सामने उसके टाइम पीरियड लिख लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा थर्ड कॉलम जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और उस कॉलम का टोटल जो है वो आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू यहाँ पे टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी 1, तो 1/12। और जो शॉर्टकट है वो तीनों टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए अलग है। पहला टाइप है बिगिनिंग ऑफ मंथ में अगर ड्राइंग्स है, हर महीने की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स है तो शॉर्टकट क्या बोलता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। ये लर्न कर लेना है। बिगिनिंग है तो 6.5, मिड ऑफ द मंथ है अगर तो अगेन सेम फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 की जगह यहाँ पे आ गया 6/12। एंड एंड ऑफ द मंथ अगर है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। ये तीनों कैसे निकलते हैं ये भी हमने देख लिया। तो कल के इसमें हम देखेंगे कि क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स है तो कैलकुलेशंस कैसे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।